आसिफ साहब, जहाँ तक मेरे कहने का तल्लुक है कि मैं आज वक़्त के बारे में तो बात ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं वक़्त में क्यों गया। यहाँ के कब्रिस्तान को देख के, यहाँ की बैतुल ज़ाहिरीन को देख के, आज से 5 साल पहले भी बैतुल ज़ाहिरीन को देखिए, 2 साल पहले भी बैतुल ज़ाहिरीन को देखिए, आज भी देखिए, कब्रिस्तान को देखिए और आज भी देखिए। आजकल लोग अगर कब्रिस्तान में जाते हैं, आपको घास का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। उससे इम्प्रेस होके मैंने ये सोचा कि मेरी भी उम्र का तकाजा है, मैंने सोचा मैं कौम की खिदमत करूं, और वही काज है कि मैं वक़्त में चला गया। लेकिन जो हालात में देख रहा हूँ आज की डेट में, जो यहाँ पे बने हुए हैं कि रोज न रोज कुछ आकाओं के कहने पे जो लिखा जा रहा है, रही बात ये हिसाब की बात, जहां तक के गोशवार की बात जहां तक आप कर रहे हो, बाकी चीजें जो कर रहे हो, जो अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट आज नहीं हुई, अपॉइंटमेंट पहले से आती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आया उसने अपॉइंटमेंट की है। मुझे वो ज़ाब्ता दिखाए जो इससे पहले वक्फ बोर्ड में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आवाम को कहना चाहता हूँ, हिसाब लेना आपका हक बनता है। वक्फ बोर्ड 1-1 रुपए का हिसाब देगा। विद इन 2 मंथ्स में एक एक चीज दी जाएगी। वक्फ बोर्ड का हिसाब यहाँ पे इमाम साहब जामे मस्जिद को दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का हिसाब यहाँ पे शोरा कमेटी को दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का हिसाब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो पुराने रहे उनको दिया जाएगा। कुछ लोगों के कहने पे हमें भी दिया जाएगा, बेशक आपके पास भी दिया जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपने मुझे अभी कहा, मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा चल रही है। मेरी एक ही बात है, अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई होगी, वक्फ बोर्ड में हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे बंदों को अपॉइंट किया गया है जिनके पास कोई वसाइल नहीं था। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ फिरदौस भवानी साहब को, जिनने पहलकदमी की, उनका ख्याल रखा। अगर आप लोगों को तकलीफ है, किसी को भी तकलीफ है कि भाई यहाँ पे वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को लगाया गया, तो आप बताइए। अगर वो डिजर्व नहीं करते उनको निकाल देते हैं। सर, क्या ये रोजगार मेरिट पे नहीं देना चाहिए था या सिफारिश के तौर पे ही जो रोजगार दिया गया, ऐसा लोग जो है एलिगेशन? और क्या लिस्ट बाहर निकलेगी किस किस को लगाया? मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त में घर में जो एक खाना बनाने वाला होता है उसको तक वक्फ से पे गई हुई है। एलिगेशन लगाने अगर है, एलिगेशन सब पे लगाओ। हिसाब हम 2 साल का नहीं देंगे, हिसाब 20 साल का हम देने जा रहे हैं किश्तवाड़ की आवाम को, कि 20 साल में किश्तवाड़ की आवाम के साथ, इस वक्त के साथ क्या किया गया है। मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ पे इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग बनी, यहाँ पे बीएड कॉलेज बना, क्या वो ज़ाब्ते के साथ वहां पे टेंडरिंग हुई? कौन से ठेकेदार थे जिनको बिलो रेट्स पे काम दिया गया या हाई पीच पे काम दिया गया, 10 लाख का काम 20 लाख में दिया गया? वो सारा रिकॉर्ड निकाल गया। अब मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ, थोड़ा सब्र तामुल रख लीजिए, काम करने दीजिए। हमारे पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है। ऊपर ज़ियारत के लिए 1.25 करोड़ रुपया आया है, निजी ज़ियारत के लिए 1.25 करोड़ आया हुआ है। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा कि फिरदौस अहमद भवानी का ये जो पैसा लाया है उसने अपनी मेहनतों की वजह से, कि वो जमीन पे लगे? नाजार साहब, एक सवाल आपसे रहेगा। आप एज ए लेजान ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। ठीक 1 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है कुछ मुलाजिम को निकाल देता है और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो औकाफ में है इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा हुआ है। उन्हें ये बताया था उस टाइम। 1 साल के बाद ऐसा कहां से उनको ये सब हो गया कि 50 से ज्यादा लोगों को लगाया जा रहा है, जब उस वक्त 10 से 15 लोगों को निकाल दिया गया और कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्टाफ ज्यादा हो गया है और नॉन परफॉर्मिंग, और आज वही देखा गया, उन्हीं लोगों को वापस किया गया। देखिए, आज कहां से 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी उनको और घर बैठे उनको परफॉर्मेंस उनको वापस किया गया, और आज कैसे 50 से ज्यादा लोगों को फिर से वहां लगाया गया? उस पर आप क्या बताएंगे? पहले सी जो जिन बंदों को निकाला गया था, वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको लगाया था। जब लगाया था तो उसके बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसने कुछ खामियां उनमें देखी, उनको निकाला। आज के बाद जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो भी ये कहेगा आपकी खामियां, सबको निकाल देगा। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। कौम के सामने 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा,
20 साल का हिसाब हम देने जा रहे हैं किश्तवाड़ की आवाम को कि यहाँ वक्त के साथ क्या हुआ है। नहीं, इस्लामिक स्कूल और बेड कॉलेज का हिसाब कौन देगा? जो फीस के जो गफले हुए हैं वो कौन देगा? देगा? इंटरेस्ट मनी के नाम पर पैसा निकाला गया, वर्दी के नाम पर पैसा गबन है, वो कौन देगा? देगा? फीस जमा की गई जो नान प्राइवेट स्कूल जो वहाँ बच्चे पढ़ाए गए उनकी हिसाब किताब कौन देगा? मैं आपकी 56 लाख फीस है। मैं आसिफ साहब तमकीन साहब के दोस्त की बात है। आसिफ साहब मैं आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ, ये तमकीन साहब नहीं, वो एक सेक्रेटरी निकाला था। बहुत सारे लोगों को पैसा वापस लिया गया उसमें, जो इस्लामिक स्कूल नहीं, पैसा वापस लिया गया तो निकाला क्यों नहीं गया? पर्चा क्यों नहीं आज तक लगा? फिरदौस अहमद भवानी उसका जिम्मेवार नहीं है, इसलिए जिम्मेवार नहीं है। फिरदौस अहमद भवानी को 2 साल यहाँ पे वक्फ बोर्ड में या कितना टाइम हुआ मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम फिगर याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर 6 तारीख को 1.5 साल हो गया और टेन्योर खत्म हो गया। 1.5 साल अगर भवानी साहब को हुआ, इन 1.5 साल में जो वक़्फ में लगे, क्या उनकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से हुई? क्या उनकी लिस्ट जो है पब्लिक में आई? क्या आज से पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने लगाए किश्तवाड़ में, क्या वो प्रॉपर वे से हुआ था? नहीं, आज की अगर उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने गलत किया गलत करेंगे। उसी की वजह मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब भवानी साहब भी गलत कर रहे हैं। मैं आपको 1-2 चीजें इसमें अगर भवानी ने गलत किया तो फिर भवानी साहब भी गलत कर रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में लिस्ट नहीं आ रही है। आपका कहना हक बचा है। मैं 1-2 बातें इसमें ऐड और करना चाहता हूँ। आपको ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे जो टीचर हजरात थे आते ही फिरदौस अहमद भवानी साहब ने उनकी वेजेस को बढ़ा लिया, उनके हालात देखे, क्या ये अच्छा नहीं हुआ? नहीं, हम सजा साहब इस बात पे नहीं जा रहे हैं। सजा साहब हम इस बात पे जा रहे हैं कि वक्फ की इनकम पहले ज़ियादतों में ज्यादा थी। जब जाकिर साहब थे 7.5 करोड़ रुपए 1.5 साल में जमा किया गया, तो फिरदौस साहब के टेन्योर में कितना जमा किया वो कुछ पता चलेगा? तो हम तो वही कह रहे हैं, कौम वो तो 2 करोड़ भी नहीं है। कौम जो आप बात कर रहे हो, कौम की बात कर रहे हो, हम तो चाहते हैं, हम कौम को हिसाब देने के लिए तैयार है। मैंने अभी ज्वाइन भी नहीं किया है। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कल या परसों में ज्वाइन करूंगा। विद इन 2 or 3 मंथ में हम आपको पूरी खुली किताब सामने रखें। तो कोर्ट के केसेस का क्या मसला है? जो जमीनें इस वक्त दबाई हुई है लोगों ने, वो लिस्ट क्यों नहीं पब्लिक हो रही है? और दूसरी बात, यहाँ पर जो ITI कॉलेज उसका केस चल रहा है, वो कब खत्म होगा? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं आसिफ साहब की जल्द से जल्द आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मैं भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ज्वाइन करूंगा। आपके सामने खुली पिक्चर रहेगी और मैं चाहता हूं कि वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। नजार साहब आप ज्वाइन करेंगे, आपने किताब लिखी है जी, क्या उसका खुलासा होगा जैसे ज्वाइन करने के बाद, या उसका भी इंतजार करना पड़ेगा? मैं सवाल आपसे तौसीफ साहब एक ही बात बताऊंगा, अगर मैं पुराने पेजेस को खोलना शुरू कर दूं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं हर एक का नाम ले लूंगा, मुझे नहीं लग रहा वो किश्तवाड़ में रह पाएंगे। नहीं, आप वही तो लोग चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं। लेकिन आप अगर आपके पर्दे के पीछे की बात और दूसरी बात मुफ्ती और जो मुफ्ती साहिबान और जो उलमा साहिबान है, उनका ये कहना है कि हमें वहां आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर ऐसी बात कोई है, मुफ्ती साहब अगर कोई है कि बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, नहीं, आप सजा साहब आप बात को टाल नहीं रहा हूँ आसिफ साहब, मैं एक ही बात बता रहा हूँ आपको, हमें थोड़ा सा टाइम। दारुल कज़ा क्रिएट किया गया अख्तर साहब काजी की तरफ से, उनका स्टेटस क्या है आप बताइए मुझे, क्यों नहीं उनको बढ़ने दिया गया? आसिफ साहब, अभी मैं ज्वाइन भी नहीं कर चुका हूँ, 2 दिन के बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए आज नजार साहब आपको पहले से ही इन चीजों का पता है, मुझे स्कूल के बारे में पता है। नजार साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे हैं। क्या किश्तवाड़ में म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन जब आप थे, क्या किश्तवाड़ की ड्रेनेज का सिस्टम सुधर गया? मुझे अब आप सुधारने चले। अब हमें पहले वो चाहे कि जब आप म्युनिसिपैलिटी यहाँ पर चेयरमैन थे, तब क्या किश्तवाड़ का ड्रेनेज सिस्टम का हाल कैसा रहा? मैं आपसे 1-2 बातें पूछता हूँ कि 1.5 साल के वक्त में सजाद अहमद नजार की औकात नहीं थी कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करता। एक बात। नंबर 2, ड्रोन ड्रेनेज के लिए 9 करोड़ रुपया आया हुआ था, वो भी जमीन पे नहीं लगा। आसिफ साहब बखूबी जानते हैं इस चीज को। मुझे आज तब से और आज तक, जब से म्युनिसिपल काउंसिल का ये टाइम और खत्म हुआ है, तब से और आज तक मुझे एक गली आप बताइए कि जिसपे आपने बात की ये गली क्यों नहीं बनी, इसके लिए पैसा हम तो रोज बोलते, मुझे नहीं लग रहा है आप लोग तो खामोश बैठे हुए। हर रोज अगर आप हमारे नेटवर्क खोल के देखेंगे, हर रोज देखिए हमने। अच्छा सजाद साहब, अब आपको कितना वक्त चाहिए हमारे इस औकाफ को सुधारने के लिए? चलो 1.5 साल म्युनिसिपैलिटी का काफी नहीं था। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ और आवाम से खासकर अपील करता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, खुलेआम ज्वाइन किया था, मेरे दोस्त, मेरे करीबी रिश्तेदारों ने मुझे कहा था कि अब आपको चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना, उन्हीं के साथ रहना। लेकिन उनके आका मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है,
सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है, ये लोग वहां क्यों बैठ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही क्या। नहीं, आप मुझे बताया तनवीर साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, सजाद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस बारे में आपके खिलाफ कोई, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आप किसको मानते हैं? मैं उसकी वजह बताऊं। किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का आया? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से एक मुसलमान रहेगा? नहीं, हम हमने ये सवाल ही नहीं पूछा। हमने ये सवाल ही नहीं पूछा। हमने ये बात ही नहीं पूछी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। मसला यह है, मैं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल जो है उन्होंने किसने आपको टारगेट मैं किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, ये सुन लेने बात आप, तो मैं अगर कोई बयान देता हूँ मेरे कायद पे बात आती है। नहीं, आप मुझे बताए सजाद साहब अथोराइज है बोलने के लिए, तनवीर साहब है, इम्तियाज जरगर साहब है, शान सजाद किशलू है, उसमें से किसी ने जो पार्टी के ऑफिशियल डेजिग्नेटेड लोग हैं उनमें से किसी ने आपको टारगेट किया या क्या बोला या आपको टारगेट किया? क्या टारगेट किया? मुझे उनके साथ कोई भी इस मसले में कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्या अभी भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो? वर्कर हैं? मैं उसकी वजह बता दूं। नहीं, क्या छोड़ दिया आपने? मैंने एक ग्राउंड बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, क्या आप अभी भी वर्कर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी के? चीज का मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको, उसका जवाब सुनिए। जी मेरे बताइए, में बताइए। अपनी जबान मत रखिए, मुझे जवाब देने का पूरा टाइम दीजिए। जी बताइए बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ज्वाइन किया, दिल के खुलूस होने की वजह से बड़ी दिल से मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। लेकिन जो सोशल नेटवर्क में देख रहा हूं, मैं 3-4 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद लोगों से बात करता हूं कि आज दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, आप भी अंदर आइए, आप भी मेरे साथ बैठिए, आप भी वहां पे देखिए अंदर क्या हो रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आज अगर कोई मरता है, आपको कब्रिस्तान में बंदे नहीं भेजने पड़ते, आपको वहां पे कब्र भी खोदी मिलती है। क्या ये तकलीफ हो रहा है आप लोग क्या को? हमने लोगों को आलूसा नहीं बनाया है इससे? पहले तो लोग प्यार मोहब्बत से कब्र खोदने जाते थे, करते थे, आज तो पैसे देकर खोद रही है। मैं एक ही बात, मगर एक बात मुझे इसका जवाब देंगे, क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपको चेंज कुछ नहीं नजर आ रही है? क्या हम किसी को नहीं बोल रहे, हम किसी आप मुझे एक ही बात बताइए कि कब्रिस्तान कब मिलेगा नया लोगों को? देखिए, उसके लिए बहुत सारे हमारे एडवोकेट राशिद जफर डुलवाल ने भी एक एप्लीकेशन रिसेंटली मूव की है कि जल्द से जल्द हमें स्टेटस दिया जाए। उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह रहमान। बहुत बड़ा सरप्राइज विद इन मंथ किश्तवाड़ के आवाम को। सर आपको जब लियाज़ान अफसर घोषित किया गया, उसके बाद एक पोस्ट जो है वो सर्कुलेट की गई लोगों द्वारा, क्या जो नुमाइंदगी है आवाम की या जो एक खासतौर से कम्युनिटी है आपकी, उसकी नुमाइंदगी एक हिस्ट्री शीटर करेगा? इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, एक बात मैं इसमें बता दूं, ये जितना भी मेरे साथ हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हुई हैं। आप अगर पीछे आप जाओगे, इसको पन्ने खोलोगे पीछे, यानी कि जो 20 FIR का जिक्र किया जा रहा है आपके खिलाफ, ये जो आप बता रहे हैं 20, अगर ये 20 कोई भी प्रूव करके देगा तो मैं जो आप कहेंगे मैं हकदार हूँ सजा के। कुछ ना कुछ तो है। सुनिए, कुछ ना कुछ तो है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें आती हैं बीच में। मेरी आपसे एक ही अपील है, कौम से अपील है कि कम से कम 2-3 महीने का वक्फा दिया जाए। हम किश्तवाड़ के जीशोर लोगों के पास खुद जाके उनको हिसाब देने के लिए तैयार। सर एक जहां सोशल मीडिया की बात हुई, अभी एक पोस्ट में सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा गया है कि जब सजाद अहमद नजार म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, उस वक्त उन्होंने लोगों से पैसे वसूल किए हैं। जिस किसी को भी वो पैसे चाहिए, वो आज ठीक 11:30 बजे TRC किश्तवाड़ में जाए, उनसे पैसे वसूल करें। लिखो रहा है आपका ही व्हाट्सएप ग्रुप है किश्तवाड़ खास करके, उसमें लिखा, उसमें डाला गया। आपने नहीं वो पढ़ा? मैं उसकी वजह एक बताऊंगा। आप बताइए, लिख कौन रहा है? टोटल 3 आदमी किश्तवाड़ में 16,000 सेंसस के हिसाब से, जबकि यहाँ 50,000 सर्व करते थे। वो कौन लिख कौन रहे? 3 आदमी लिख रहे हैं। उनको मेरे साथ पर्सनल रंजिश होगी, पर्सनल होगा, वो लिखे। वो बहुत छोटे, समझो छोटे भाई है मेरे। अच्छा, आप इनको नॉर्मल लेन देन के मामले में जानते हो? किसी दुकानदार का 10 देना, किसी का 5 देना, वो तो हमें भी फिर देना। देखिए, एक बात तो, हर एक इंसान को कोई न कोई चीज किससे लेना देना होता है। वो लेना भी आपने, ये देना भी आपने है। मैंने लिया है, मैंने देना है, मैंने ही लिया है, मैंने ही देना है। नहीं, म्युनिसिपैलिटी के उन्होंने वो नहीं बताया है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सर मेरे सवाल सुनिए आप पहले, उसके बाद जवाब चाहिए। उन्होंने उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि उन्होंने एज चेयरमैन किसी को मकान बनाना था, किसी को दूसरा छत चढ़ाना था, किसी को दुकान म्युनिसिपैलिटी की लेनी थी। मेरी बात सुनिए, आप जवाब बाद में दीजिएगा। पहले मेरा ये सवाल है कि उसमें उन लोगों ने बताया किसी को दुकान लेनी थी, उसमें सजाद अहमद नजार ने पैसे लिए हैं, किसी को दूसरा छत चढ़ाना था, किसी को बिल्डिंग चढ़ानी थी,
उसमें उन लोगों का कहना है कि सजाद अहमद नजार ने उस वक्त हमसे पैसे लिए हैं, किसी का नक्शा पास कराने के लिए, किसी को कोई क्या ये परमिशंस के लिए पैसे लिए, मगर टिल डेट अभी तक ना तो हमें परमिशंस मिली, ना तो हम मकान बन पाए। सजाद अहमद नजार ने हमसे पैसे करप्शन, मतलब आप पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए, इस पर आप क्या बताएंगे? कानून है, उसके लिए कानून है। अगर किसी ने भी कोई ऐसी चीज की या मैंने की है, उसके लिए कानून है जनाब। तो आपके ग्रुप में ये मैसेज आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर? मैं देखिए, मेरे ये छोटे बच्चे हैं, इनको मैं क्या रिप्लाई करूं? मैं क्या इनके ये मेरे पास अब मैं क्या बताऊं, मेरी इजाजत नहीं देती है कि मुझे अल्लाह ने जो इज्जत दी है, फिरदौस भवानी की वजह से जो इज्जत मिली, मैं इनके मुंह ही नहीं लगना चाहता हूँ। छोटे बच्चों के मुंह क्या लगे? चलो, अब उन आकाओं को आगे आना चाहिए जो आका लिख के दे रहे हैं। अगर वो आते, उनका मुकाबला सजाद नजार बखूबी जानते। एक और आखिरी एक बात और मैं आप की वसादत से मैं एक बार और मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे पास भी बहुत सी अलमारियां बनी हुई है इस इदारे के बारे में, हाँ, बहुत सी अलमारियां। तो क्या वो खुलेंगे? अगर मैं उनको खुलेंगे? आप सजाद अहमद नजार जब से लियाज़ान ऑफिसर जब से वो घोषित हुए हैं, लोगों को यही उम्मीद है कि सजाद अहमद नजार अब लाइजान ऑफिसर बनाएंगे औकाफ के, और लोगों को पूरी उम्मीद है कि सजाद अहमद नजार वो सारे वर्क खोलेंगे और पब्लिक के सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ या ना? हम आप हाँ या ना? बस हाँ या ना? हाँ या ना? या आप उस तो हमें आपको 20 साल का हिसाब नहीं, अलमारी को ताला लगा के लेके इंशाल्लाह आप ताला ही रखेंगे या खोलेंगे? का जवाब देने जा रहा हूँ आसिफ साहब। 20 साल का हिसाब सुनने में मिला है कि आपको इस पोस्ट पर इसलिए बिठाया गया कि मुंह आपका बंद रखा। मैं आपको 20 साल का हिसाब देने जा रहा हूं। और एक बार और मैसेज देना चाहता हूं, मैं आपको आपकी वसादत से एक मैसेज देना चाहता हूं आसिफ साहब। 20 साल का हिसाब वक्फ किश्तवाड़ देगा। जितने एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं उनका हिसाब हम देंगे, और इंशाल्लाह और उसमें काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जो सकालर अंदर बैठे हैं वो भी चुप नहीं बैठे हैं, एक एक के पन्ने खोल रहे हैं हम इंशाल्लाह और अमन कौम के सामने। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इनको ओपन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, एक सुधार मिलेगा, यही बात है। और मैं चाहता हूँ कि आपको ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए, फिरदौस साहब का देखना चाहे उसने कौन से काम किए, और वो चीजें भी लोगों के साथ। सर एक सवाल आपसे रह गया, मुझे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। लोगों ने हर साल देखा कि औकाफ का जब भी जैसे सालाना जलसा होता है या बाकी चीजें होती हैं, एक बैलेंस शीट लगती थी। टिल डेट अभी तक ना तो ज़ियारतों की बैलेंस शीट अभी तक लगी है जब से फिरदौस अहमद भवानी, ये एलिगेशंस है, उनका कहना है कि ना तो अभी तक कोई बैलेंस शीट कभी बाहर आई है, और साथ साथ में जो टेंडर्स होते, सुनिएगा पहले, आप सुनते नहीं है, जो भी काम वहां निकलता था उसको टेंडर होने थे, वो बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑर्डर में मेंशन किया गया है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं लोगों के एलिगेशन से ना तो टेंडर्स हुए हैं, और जो पैसा वहां आया था ना तो उसका अभी तक कोई बैलेंस शीट बाहर आया हुआ है। क्या जैसे ही आप इस्लामिक स्कूल आपने बताया 2 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, क्या ये सब सामने आएगा? मैं आपसे एक ही बात, ये जो आपने सवाल कहा, मैं चाहता हूँ इसको ब्रीफ करके आपको इसके बारे में बताऊं। जी देखिए, आपने जो ये मुझे सवाल किया कि भाई ये जो टेंडर होने चाहिए थे वो होना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, अवाम कह रही, आपने सोशल मीडिया आपके ग्रुप में सब कुछ चल रहा है। आपको बार बार ये कह रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह और रहमान पब्लिक के सामने, किश्तवाड़ के जीशोर लोगों के सामने, जीशोर किश्तवाड़ के दीनदार, किश्तवाड़ के सारे जीशोर हैं, ऐसी बात नहीं है। जीशोर नाम लिया मैंने, जीशोर लोगों के सामने, किश्तवाड़ की यहाँ पे शोरा जमात है, इंशाल्लाह और रहमान उनके सामने हम हिसाब पेश करने के लिए तैयार हैं।